हेलो एवरीवन, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में आपका एक बार फिर स्वागत है। आज इस वीडियो में हम आशा वर्कर भर्ती के रिगार्डिंग, जो आपको पता है कि पिछले दिनों सरकार के द्वारा परमिशन मिलने के बाद अब जो आशा वर्कर भर्ती के रिज़ल्ट है वो निकलने स्टार्ट हो चुके हैं। तो इस कड़ी में आप देख सकते हैं कि जो है जिला किन्नौर में जो पू तहसील रहती है वहाँ पर जो पू ब्लॉक है उसमें जो है आशा वर्कर का रिजल्ट आज डिक्लेयर कर दिया जाएगा। तो आप देख सकते हैं कि ये प्रोसीडिंग आप देख सकते हैं कि आशा इंटरव्यू एज पर द ऑर्डर ऑफ सीएमओ किन्नौर वाइड लेटर नंबर जो यहाँ पर बताया गया है रिगार्डिंग रिक्रूटमेंट ऑफ न्यू आशाज इन हेल्थ ब्लॉक पू इन दिस कनेक्शन टुडे ऑन डेटेड 1/6/2023 को जो इंटरव्यू हुआ था कंप्लीटेड हुआ था। तो उसके बाद आप देख सकते हैं कि सुपरविजन कमेटी ऑफ सिलेक्शन कमेटी इन विच सिलेक्टेड ऑफ द कैंडिडेट फॉर द पोस्ट ऑफ आशा इन हेल्थ ब्लॉक इज एज अंडर। तो आप देख सकते हैं कि पू ब्लॉक के लिए यहाँ पर 8 पोस्टें एडवर्टाइज थी। तो 8 पोस्ट के अगेंस्ट में आपको यहाँ पर बता दूँ लगभग 74 के कैंडिडेट एप्लीकेशन जो रिसीव हुए थे। तो जो आशा वर्कर का क्राइटेरिया रहता है जिसमें आपको पता है कि 20 मार्क्स का ये क्राइटेरिया रहता है, जिसमें कि आपके यदि आपने 8th कर रखा हो 8th में आपको 10 मार्क्स दिए जाते हैं। यदि आपने 8 से ज़्यादा आपकी क्वालिफिकेशन हो, चाहे आपकी +2 या ग्रेजुएशन हो, तो आपको 3 मार्क्स एक्स्ट्रा दिए जाते हैं। और उसके बाद आप यदि सिंगल वूमन या आप डिवोर्सी या डेस्टिट्यूट हो तो 3 मार्क्स आपको उसके दिए जाते हैं। और उसके बाद यदि आपके पास SC ST या OBC BPL से हो तो 3 मार्क्स उसके दिए जाते हैं। और 3 मार्क्स जो है आपके रहते हैं वो पर्सनल इंटरव्यू के रहते हैं, जो आपके पैनल में BMOs या CDPO या BDO रहते हैं उनके द्वारा दिए जाते हैं। तो आप देख सकते हैं ये क्राइटेरिया यहाँ पर जो दिया गया है। तो आप देख सकते हैं कि इन 8 कैंडिडेट का जो है सिलेक्शन हो चुका है। जैसे कि आप देख पा रहे होंगे कि श्रीमती शांता देवी जो यहाँ पर है इनका सिलेक्शन हो चुका है, श्रीमती चंद्रा वांसी, और जो थर्ड है श्रीमती जो सोनम छोडेन और रिंगजिंग देवी और सरिता कुमारी और किरण कुमारी और नीलम और जो कन्या कुमारी जो है इनका जो सिलेक्शन हो चुका है। तो इन्हें जो है अब सिलेक्टेड आशा विल वर्क एज आशास ऑन द फॉलोइंग टर्म एंड कंडीशन। तो यदि आप आशा सेलेक्ट हो चुके हो तो आपकी क्या टर्म एंड कंडीशन रहने वाली है। The selected Asha will be given incentive amount only after the initially training module for the successfully Asha for the 7 days। तो यहाँ पर कहा गया है कि आशा का इंसेंटिव आपको तभी दिया जाएगा जब इनिशियली स्टेट पर आपकी इंडक्शन ट्रेनिंग हो जाएगी। और आशा विल बी नॉट बी गिवन सैलरी ऑन ऑनोरेरियम बाय एनी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट। तो आशा को जो दिया जाता है वो ओनली इंसेंटिव दिया जाता है, कोई फिक्स रेम्यूनरेशन नहीं दिया जाता है। तो आशा विल बी गिवन इंसेंटिव ऑन द बेसिस ऑफ परफॉर्मेंस एज पर स्टैंडर्ड सेट अंडर द नेशनल हेल्थ मिशन। तो आशा को जो है इंसेंटिव दिया जाएगा जो गवर्नमेंट ऑफ हिमाचल प्रदेश या NHM के द्वारा जो निर्धारित किया जाता है। आशा स्टैंडर्ड द वॉलंटियर टेन्योर्स विल नॉट बी वैलिड फॉर द एनी गवर्नमेंट जॉब फॉर द सीनियोरिटी। तो आशा जो है एक एक्टिविस्ट के रूप में कार्य करेगी, ये कोई भी गवर्नमेंट सर्वेंट के रूप में अभी कार्य नहीं करेगी जब तक कि गवर्नमेंट के द्वारा कोई पॉलिसी फ्रेम नहीं कर दी जाती। तो आशा को दो कौन कौन से डॉक्यूमेंट आपको यहाँ पर 7 अटैच करने होते हैं, जैसे कि 8 का सर्टिफिकेट, बर्थ सर्टिफिकेट जिसके लिए आप मैट्रिक या 8th का यूज़ कर सकते हो, और SC ST BPL का सर्टिफिकेट या लोकल रेजिडेंट सर्टिफिकेट, मैरिड या डिवोर्सी सर्टिफिकेट। और तो ये आप देख सकते हैं कि ये रिज़ल्ट जो है आज यहाँ पर डिक्लेयर हो जाएगा क्योंकि रिज़ल्ट प्रिपेयर हो चुका है। क्योंकि इसके लिए इंटरव्यू आपको पता है कि पिछली साल हो चुके थे। तो ये जो है यहाँ पर किन्नौर में लगभग 2 ब्लॉक्स में ये जो रिज़ल्ट है डिक्लेयर कर दिया गया है। अब 1 ब्लॉक बचता है, बाकी अन्य हिमाचल के जिलों में भी अब रिज़ल्ट निकलने स्टार्ट हो गए हैं। तो आप अपने अपने ज़िले के जितने भी हेड ऑफिसेज रहते हैं, जैसे कि CMOs ऑफिस रहते हैं या BMOs ऑफिस रहते हैं, तो वहाँ से पता कर सकते हैं अपने रिज़ल्ट के बारे में। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। फर्दर कोई रिज़ल्ट के बारे में हमें पता लगता है तो आपके साथ यहाँ पर उसे साझा कर देंगे। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही, धन्यवाद।